पश्चिम बंगाल से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस छात्रा के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। लेकिन इस घटना के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। उनका यह बयान अब पूरे राज्य में विवाद का कारण बन गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि खासकर जो लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं उन्हें रात के समय बाहर नहीं जाना चाहिए, उन्हें खुद को भी सुरक्षित रखना होगा। ममता बनर्जी ने आगे यह भी कहा है कि अगर कोई 12:30 बजे रात को बाहर जाता है, किसी को जाने का अधिकार है, लेकिन जो हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए एक सिस्टम होता है। प्राइवेट कॉलेजों को भी अपने छात्रों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि पुलिस हर घर की निगरानी नहीं कर सकती है। यह बयान आप सोचिएगा कैसा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बंगाल सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब एक छात्रा दरिंदगी का शिकार बनती है तो क्या उस वक्त मुख्यमंत्री का यह कहना सही है कि लड़कियां रात में बाहर ना निकले? क्या इस बयान में सुरक्षा की चिंता है या फिर यह महिलाओं की आजादी पर एक नैतिक पहरा है? क्योंकि महामहिम तो पश्चिम बंगाल के आप ही हैं। इस बयान के बाद विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी की महिला नेता अग्निमित्रा पाल ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और यह कहा है कि मुख्यमंत्री का बयान साबित करता है कि उनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से असंवेदनशील है। राज्य बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने भी कहा है कि ममता बनर्जी का यह बयान यह दिखाता है कि सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा महिलाओं पर फोड़ रही है और अपने पुलिस प्रशासन का बचाव कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ममता बनर्जी का बयान गलत था या फिर गलत ढंग से समझा गया? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ सावधानी बरतने की बात कही है, क्योंकि देर रात में बाहर निकलना कई बार जोखिम भरा होता है। लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग यह भी मानता है कि सावधानी और पाबंदी में बड़ा फर्क होता है। और जब देश की एक महिला मुख्यमंत्री यह कहे कि लड़कियां रात में बाहर ना निकलें, तो यह संदेश अपराधियों से ज्यादा महिलाओं की स्वतंत्रता पर रोक जैसा लगता है। आपको आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला याद होगा। दरअसल यह वही पुरानी सोच है जहां पर हर अपराध के बाद सबसे पहले यह पूछा जाता है कि वो लड़की वहां क्यों गई थी, उसने रात में बाहर जाने की क्या जरूरत थी, और यही सोच पीड़िता को दोषी बना देता है। ममता बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेता से उम्मीद थी कि वो घटना पर संवेदना जताने के साथ साथ व्यवस्था की जिम्मेदारी भी स्वीकार करे, लेकिन उनका यह बयान चाहे अनजाने में ही सही एक ऐसा संदेश छोड़ गया है जिसने महिलाओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बयान में प्राइवेट कॉलेजों की जिम्मेदारी की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कॉलेजों को यह देखना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि छात्राएं किस समय बाहर जा रही हैं, क्योंकि पुलिस हर वक्त हर गली की निगरानी नहीं कर सकती है। यह बात प्रशासनिक दृष्टि से भी सही लग सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ छात्राओं पर डाल दी जाए। ऐसा आलोचक लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं। राज्य का काम है सड़कें सुरक्षित रखना, रात में जो मिसगाइड होती है उसको सुरक्षित रखना, लाइटिंग सही रखना, सीसीटीवी और पेट्रोलिंग जो है वो समय से हो, ताकि कोई भी छात्रा डर के साए में ना जिए। सुरक्षा कोई एहसान नहीं है, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है। दुर्गापुर की यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि समाज में महिलाओं को आज भी अपनी आजादी की कीमत डर के रूप में चुकानी पड़ती है। और यह मामला तब बढ़ जाता है जब सामने वाली मुख्यमंत्री भी एक महिला हो। हर बार जब कोई महिला अपराध का शिकार होती है तो समाज सवाल उसी से पूछता है, तुम वहां क्यों गई थी? लेकिन यह कोई नहीं पूछता कि अपराधी ने ऐसा करने की हिम्मत क्यों की है। इसलिए यह बहस सिर्फ कानून की नहीं है, बल्कि सोच की है। पीड़ित उड़ीसा की रहने वाली है और दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। शुक्रवार रात वह अपने एक दोस्त के साथ कॉलेज के बाहर गई थी, जो ठीक बाहर था। अमूमन मुझे लगता है 150 से 200 मीटर की दूरी थी, और इसी दौरान कॉलेज के पास कुछ अज्ञात लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी आरोपी अब भी फरार हैं। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस घटना के बाद बयान की दिशा और भी संवेदनशील हो गई है और उसे पीछे छोड़ रही है। अब समाज को यह तय करना होगा कि सुरक्षा का हल महिलाओं की आजादी पर पहरा लगाकर मिलेगा या फिर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से।
हम आपको बता देना चाहेंगे कि आपको आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला भी याद होगा। उस वक्त कितना बड़ा हिंसा हुआ था, किस तरीके की वारदातें हुई थी, किस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा था पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में। और अब ये दुर्गापुर का मामला इसे और भी बढ़ा रहा है। एक मामला यह भी था कि जब ये घटना घटित होती है दुर्गापुर में, तो पुलिस प्रशासन इस पे ढील दे रही थी। वहां के जितने भी लोकल बीजेपी लीडर्स हैं, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और हैंडल्स पे ये लिख रहे थे कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है, वहां की पुलिस प्रशासन इस पे संज्ञान लेती है और तत्काल प्रभाव से 3 आरोपियों को गिरफ्तार की जाती है। लेकिन ये जो कल बयान आया है ममता बनर्जी का, ये सबसे बड़ा बयान था जिस पे हमने आज चर्चा की है। इस मामले में और क्या अपडेट्स आएगा, हम कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को जरूर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। एआर नाउ को हर जगह फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।